अभी मैं मौजूद हूँ विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय के सामने धंतोली वाले। यहाँ पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। देखना ये दिलचस्प है कि जो अभी बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके बारे में क्या ये लोग बात करने वाले हैं या फिर और कोई मुद्दा है। हम लोग आने वाले समय में क्या देख सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस मिलकर क्या करने वाले हैं, ये जानते हैं इस प्रेस वार्ता से। हमारे साथ में शेंडे जी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, ये जो मोर्चा निकलने वाला है इसका मेन उद्देश्य क्या है सर? बांग्लादेश में जिस प्रकार का अन्याय अत्याचार हिंदुओं के साथ में हो रहा है, आगजनी हो रही है, दुकानें जलाई जा रही है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, मूर्तियां जलाई जा रही है और पूरा विश्व इसको लेकर के शांत बैठा हुआ है। हमारे देश के अंदर भी अनेक लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर तो मॉब लिंचिंग की और अत्याचारों की बात करते हैं, लेकिन आज हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में होने वाले अन्याय अत्याचार के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। पूरा विश्व चुप बैठा हुआ है, मानव अधिकार चुप बैठा हुआ है, वो भी कुछ बोल नहीं रहा है। तो इनको सबको झकझोरने के लिए और इस प्रकार का आयोजन पूरे देश भर के अंदर हुआ है। इसे पूरा सकल हिंदू समाज खड़ा हुआ है, हिंदू समाज मिल कर के इस पूरे कार्यक्रम को करने वाला है। इसलिए मैं आपके भी चैनल के माध्यम से इस नागपुर महानगर के अंदर सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि इस मोर्चे के अंदर शामिल होकर के बांग्लादेश में होने वाले अन्याय, अत्याचार, दुराचार के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त करें। हमारे साथ में नागपुर भाजपा अध्यक्ष बंटी कुकड़े जी भी मौजूद है, इनसे भी थोड़ा बात करते हैं। सर, जिस तरीके से अभी बांग्लादेश से खबर आ रही है कि मोदी जी ने एक जगह पे माता रानी को मुकुट भेंट किया था, वो भी चुरा लिया गया है, तो कहीं पे आपको लगता है कि विदेश मंत्रालय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, ये जो स्थिति हिंदुओं की बांग्लादेश में खराब हो रही है उसके ऊपर? निश्चित ही रूप से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार है। जो मुकुट मोदी जी ने लगाया था माता जी को और वो चुराया गया, ये तो हम वापस ला लेंगे, लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम वहाँ पर जो हिंदू समाज पर होने वाले अत्याचार है, विशेष रूप से जहाँ बौद्ध है, जहाँ सिख है, जैन है, उन पर विशेष अत्याचार किए जा रहे हैं बांग्लादेश की सरकार की ओर से, वहाँ की जनता की ओर से, वहाँ की बहुसंख्यक जनता की ओर से सरकार ने दबाव बनाया चाहिए। और हमारे वहाँ पर अल्पसंख्यक भाई है, हिंदू भाई है, उन पर सुरक्षा देनी चाहिए, उनको सुरक्षित रखना चाहिए। ये पूर्णतः उन पर दबाव रहेगा। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्यों ऐसा लगता है सर कि बांग्लादेश में अचानक से स्थिति बदल गई जब से शेख हसीना की सरकार गई है, और जब से इनकी सरकार आई है तब से क्यों हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, क्यों लग? वहाँ पर एक आंदोलन चला था, विद्यार्थियों को आरक्षण का आंदोलन था, उस पर धर्म और मजहब का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन शेख हसीना को जाना पड़ा क्योंकि वो भारत की फेवर में थी और ऐसे हाथों में सत्ता आई जो दारुल इस्लाम चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ पर केवल एक ही धर्म की, एक ही मजहब की सत्ता होनी चाहिए। और जो औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, वही जजिया कर यहाँ बांग्लादेश में लागू होना चाहिए। इसीलिए वहाँ पर जितने भी हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई है, जितने हिंदू और जैन, सिख, बौद्ध, इन पर वहाँ पर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन ये गलत है। देश के अंदर के भी जितने राजनीतिक लोग हैं, जिनको गाजा पट्टी की चिंता है, जो सेव गाजा करके बोलते हैं, जो सेव गाजा और फिलिस्तीन पर जहाँ पर लोग मरते हैं, तो फिलिस्तीन के वहाँ पे मरने वाले लोगों की चिंता यहाँ के कुछ कांग्रेस के नेता करते हैं। तो वो कांग्रेस के नेताओं को भी हमारा सवाल है कि आप बांग्लादेश की हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ की चिंता नहीं देखी जाती? वहाँ की भी चिंता कीजिए, वहाँ के भी हिंदुओं का विचार कीजिए और मानवता का परिचय दीजिए। सर, ये जो हल हो रहा है जहाँ पे जो भी बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ में हो रहा है, क्या इसमें आप बाहरी देशों का हाथ भी देख रहे हैं? कोई फॉरेन कंट्रीज भी इन्वॉल्व लग रही है? भारत की छवि जब से निखरी है, पूरे विश्व के अंदर में जिस प्रगति की रफ्तार को भारत ने पकड़ी है, कुछ लोगों को सहन नहीं हो रहा है और इसलिए भारत को सीधा अटैक नहीं कर पा रहे भारत पर। तो भारत के इर्द गिर्द के जितने राष्ट्र हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे लंका हो, आपने देखा पिछले 2 साल में सारे राष्ट्रों के अंदर में जिस प्रकार का हिंदुओं के साथ में हिंदुओं के साथ में जो व्यवहार हो रहा है, कत्ल हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है। आपने देखा होगा कई वायरल हुए वीडियो आए जिसमें ऐसी लाशें लटका दी गई,
देखा होगा पुलिया के ऊपर में लाशें, वहाँ के अच्छे अच्छे नेताओं के लाशें लटका दी गई। ये जो सारा हो रहा है, इससे एक भय का, एक दहशत का निर्माण देश में करना, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है। और वो जो साजिश करने वाले लोग हैं वो चुप्पी साध के बैठे हैं। वही लोग मानवाधिकार के बारे में चिल्लाते हैं। ये बात आज तक के पाकिस्तान में होती थी, तब भी वो चुप रहे। आज जहाँ जहाँ ऐसा हो रहा है, मानवाधिकार चुप रहता है। और मानवाधिकार सिर्फ क्या एक ही काम के लिए, मैं तो उससे भी आगे बोल रहा हूँ। जैसे बांग्लादेश के अंदर में अल्पसंख्यक के ऊपर में जो एक ये हो रहा है, दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, अल्पसंख्यकों को समाप्त करने के लिए 33% से उठ करके 7% पे आ गए हैं। तो ये जो दबाव हो रहा है, ये माइनॉरिटी के ऊपर में हो रहा है, ये ठीक नहीं है। और हमारे देश के कुछ नेता तो ऐसे हैं कि उनको आज भी उनकी आंखें नहीं खुली है, क्योंकि मंदिरों को तोड़ करके, ये उनके डीएनए में है, मंदिरों को तोड़ करके वहाँ के लोगों को कन्वर्ट करके, वहाँ के लोगों को मार करके जो आज कर रहे हैं, ये 1000 साल से 1200 साल से हमारे देश में होता है। और आज इसीलिए तो पूरे देश में वाद विवाद भी है कि ये मस्जिद के नीचे मंदिर है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि जो घटनाएं आज हो रही है वो घटना पूर्व में भी हुई है। यही तो सबसे बड़ा ये है। उसके बावजूद कुछ जयचंद हमारे यहाँ ऐसे हैं जो आज भी उनका साथ दे रहे हैं, और उनको जयचंदों को भी ये मालूम नहीं है कि आखिर जयचंद भी एक मुस्लिम के हाथ से मारा गया था। ये अवस्था है। इसलिए देश को सुजाग करने का काम आज अगर कोई कर सकता है तो शक्ति प्रदर्शन करके, सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू लोग ही कर सकते हैं। वो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए एक शुरुआत है ये, अभी तो और आगे बढ़ेगा, देखिए ज़रा। धन्यवाद। वीएचपी से हमारे साथ में अमोल जी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है ये जो हिंदुओं की स्थिति खराब हो रही है बांग्लादेश में, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या लगता है आपको? हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल में इस्कॉन ने वहाँ पर कोई भी भेदभाव न करते हुए कम से कम रोज़ 50-60 हज़ार लोगों को खाना खिलाया। 1971 की भी घटना हम सभी को याद है। वहाँ जब भूखमरी हुई थी तो यही इस्कॉन के मंदिर ने वहाँ पर रोज़ 2 लाख लोगों को खाना खिलाया। कभी भी इस्कॉन कोई गलत काम नहीं करता है। खाली हिंदू को हिंदू रखना, ये उनकी अगर गलती हो गई होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश उसका बदला ले रहा है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये बांग्लादेश के लिए भी घातक होगा। हम यही चाहते हैं कि वहाँ का जो अल्पसंख्यक हिंदू है, फिर वो जैन है, सिख है, बौद्ध है, इन पे जो हमले हो रहे हैं वो अगर तुरंत नहीं रुके, इसके लिए मानव अधिकार के 10 तारीख को जो मानव अधिकार दिवस है, उस दिन पूरे भारतवर्ष में यह सकल हिंदू समाज के मोर्चे का आयोजन किया गया है। और यही माध्यम से हम भारत देश के सरकार को, देश के पंतप्रधान जी को हम विनंती करते हैं कि वो तुरंत वहाँ हस्तक्षेप करे और जहाँ वो जो अत्याचार हो रहा है वो तुरंत रोका जाए हिंदुओं पे। वरना भारत में भी इसकी परिस्थिति हम देखते हैं कि जो घुसपैठी भारतवर्ष में है बांग्लादेशी, फिर उनको भी वही हर्ष भारत में करेंगे जो वहाँ हिंदुओं के साथ हो रहा है। मैम, बांग्लादेश में महिलाओं की स्थिति भी अभी बहुत ख़राब नज़र आ रही है। क्या लगता है इसको सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? जो हिंदू पक्ष है वहाँ पे क्या कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि सर्वप्रथम हमें एक साथ आना चाहिए और एक साथ आकर हमें उनके प्रति लड़ना चाहिए और उन्हें हम मानव है और हमारे मानव अधिकार क्या है इसकी उन्हें ज्ञात करके देना चाहिए। मैम, जैसे हम लोग देखते हैं कि जब यहाँ पे कोई मुद्दा होता है तो हम लोग पैलेस्टाइन का मुद्दा उठा देते हैं, बट बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा क्यों कोई नहीं उठा पा रहा है? अगर विश्व हिंदू परिषद छोड़ दे या बाकी चीज़ छोड़ दे, पर जो मुख्य विपक्षी दल है वो मुद्दा क्यों नहीं उठा पा रहा है? ये मुझे ऐसा लगता है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विषय है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमें वहाँ पर कुछ करना है तो उसके लिए हमें अधिक संख्या में हमें यहाँ से आवाज़ उठानी चाहिए ताकि वहाँ तक आवाज़ जाए और हम आगे कुछ कर सकें। जिस तरीके से हिंदुओं की स्थिति लगातार बांग्लादेश में ख़राब होती जा रही है, अब कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। अभी कड़े कदम उठाने की आवश्यकता भी है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के साथ में बर्बरता हो रही है, जिस तरीके से बच्चों को मारा जा रहा है, जिस तरीके से साधु संतों को जेल में भरा जा रहा है, उसके खिलाफ वीएचपी रहो, सकल हिंदू परिषद रहो या फिर बजरंग दल रहो, ये सब लोग अभी सामने आया है और ये लोग अभी अपने मोर्चे के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि हिंदू एकजुट है और
हिंदू समाज किसी के आगे अभी झुकने वाला नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।